बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर, फायरवॉल फेल हो गई। जी हां, आज पाकिस्तान के मीडिया में, कन्वेंशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में दोनों जगहों पर इसी खबर का चर्चा है। इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हों या टाउट सहाफ़ी हों, दोनों गला फाड़ फाड़ कर इसी के ऊपर तज्जिया और तबसरा कर रहे हैं। आप सबको याद होगा 40 अरब रुपए इस फायरवॉल के ऊपर बताया जा रहा था कि लगे। फीस भी आपको याद होंगे, वो कहते थे कोई फायरवॉल है ही नहीं, लेकिन आज तकरीबन हुकूमती सतह पर ही इसका ऐलान हो गया कि फायरवॉल फेल हो गई। किसी और ने नहीं बल्कि समा टीवी ने यह खबर ब्रेक की। उसके बाद हमने जो जयद किस्म के व्लॉगर्स हैं और तमाम दूसरे लोग हैं उनके कमेंट्स भी इस पर देखे तो मैं हैरान रह गया कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी एक ही बात कर रहे हैं और टाउट सहाफ़ी जो है वो भी एक ही बात कर रहे हैं। तमाम के तमाम लोगों की एक ही बात है कि फायरवॉल फेल हो गई, हम जीत गए। और चलें, टाउट तो ये नहीं कह रहे कि हम जीत गए, वो तो अफसरदा होंगे अंदर से, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है वो भी इस खबर को इसी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे बड़ा अहम काम हो गया और फायरवॉल वाकई तबाह हो गई है और अब जो कम्युनिकेशन है उसको ये किसी सूरत रोक नहीं सकेंगे। जब आप इस खबर को कॉमन सेंस पर परखते हैं, मीन ज़राए को छोड़ दें, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें, ये ऐसे ही है जैसे आप ये कहें कि जो नेपाल है मुल्क या कोई और मुल्क ले लीजिए, छोटा या बड़ा साइज़ का, उन्होंने न्यूयॉर्क शहर को खरीद लिया है। अब ये कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है बात कि अमेरिका अपना सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क जो है वो किसी और मुल्क को कैसे बेचेगा। जैसे ये खबर कॉमन सेंस पर पूरी नहीं उतरती, भले कोई कह भी रहा होगा तो आप 10 दफ़ा चेक करेंगे। ऐसे ही आसिम मुनीर, जिनका पूरे का पूरा इस वक्त इक़्तिदार, या जो आपको पता है कि बिला शिरकत गैर वो इक़्तिदार पर काबिज़ बैठे हैं, वो एक ही तरीके से है कि लोगों को फे बना के रखें। फे से क्या लफ्ज़ बनता है वो आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, लेकिन फे बना के रखें और उनको किसी सूरत असल इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे, और उसमें फायरवॉल उनको हेल्प करती है। और फिर अगर फायरवॉल फ्लॉप हुई है, ख़राब हुई है, तो क्या समा टीवी उसका ऐलान करेगा? तो हमें बड़ी हैरानी हुई जब कॉमन सेंस के ऊपर हमने इसे परखा कि तकरीबन शायद ही किसी ने यह एनालिसिस किया हो, बल्कि सभी ने बगले में जाना शुरू कर दी कि फायरवॉल जो 40 अरब रुपए लगाई गई थी वो फ्लॉप हो गई। लेकिन फायरवॉल जहाँ जहाँ लगी है, मसलन सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो वो यूट्यूब पर करती है, चैनल्स को करती है, किसी एक शख्स के नहीं, कई लोगों के चैनल्स को करती है। उनकी जो व्यूअरशिप है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कौन उन्हें देख सकता है कौन नहीं देख सकता, इसको कंट्रोल करती है। हर रोज़ आपके 20 कमेंट्स ऐसे आते हैं पाकिस्तान में जो लोग बताते हैं कि हमारा व्लॉग या दूसरे लोगों के व्लॉग उनको उनकी होम स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। व्लॉग ढूंढने से आता है, फिर तस्वीर नहीं होती, सिर्फ आवाज़ होती है। आज हमने उसे चेक करवाया तो आज भी तकरीबन वही सूरत हाल थी। तो अगर फायरवॉल फ्लॉप हो गई, फायरवॉल फेल हो गई, तो फिर ये सब कुछ वैसे ही क्यों चल रहा है? एक और बड़े ही जयद किस्म के सहाफ़ी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि असल में 3 दिन लगते हैं सारे काम को पूरा होने में, 3 दिन के बाद असल नताइज आपको सामने आएंगे। चलें 3 दिन में इंतजार कर लेते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे असल में हुआ क्या है। पहले तो ये जरा सोचिए, हाफिज ने उस वक्त कहा क्या था, ये जरा सुनिए। फायरवॉल लगी हुई है सर। कौन सी फायरवॉल लगी है? खबरों में रिपोर्ट हुआ है कि फायरवॉल पीटीए ने अप्लाई करे, कि आपने खुद भी उसका जिक्र मीडिया के ऊपर किया था। खबर है में सदाकत होती सर की, आप डिनाई कर दें सर। सलाम की हदीस है कि वो बात आगे फैला दे जी, जिसका आपने वेरीफाई किया। हदीस सुनी आपने? जी जी जी, उस हदीस पे अमल करे। कोई इस वक्त कोई फायरवॉल अप्लाई नहीं है। सुन लिया आपने, उस वक्त वो कहते थे कि फायरवॉल है ही कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट डिनाइल था वहां पर फायरवॉल से रिलेटेड। लेकिन आज हुकूमती मैं यही कहूंगा सरबराही के अंदर समा टीवी इस खबर को ब्रेक कर रहा है। सभी के सभी टाउट सहाफ़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर इस खबर को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फायरवॉल जो है वो फेल हो गई। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि इसी से ये पता चलता है कि मामला असल ये नहीं है। इसके 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह यह हो सकती है कि यूरोपीय यूनियन या दूसरों ने कहा होगा कि ये जो आपने ऐलान कर रखा है ऑलमोस्ट ऑफिशियल कि फायरवॉल लगाई हुई है आपने, इससे हमें मसाइल हो रहे हैं जीएसपी प्लस वगैरह आपको देने में। तो आपको पता, वैसे तो यूरोपीय यूनियन हो या यूके हो या अमेरिका हो, वो फस्तायत के तमाम कामों को पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडोर्स करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा होगा कि पब्लिकली तो डिस्टेंस करें ना, अंदर खाते जो मर्जी करें, हमें कोई लेना देना नहीं, आप फायरवॉल चलाएं। लेकिन ये जो आपने ऐलान कर रखा है ये आप ऐलान वापस ले लें, कह दें कि फायरवॉल खत्म हो गई। एक वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है, कहा जा रहा है कि 5G, क्योंकि अब स्पेक्ट्रम जो उसके लाइसेंसेस हैं वो बेचने हैं इंटरनेट की स्पीड के, तो इसलिए भी माहौल बनाने के लिए कि लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और एक माहौल बने, इसलिए भी फायरवॉल के फेल होने की या कोई तीसरी और भी मंसूबा हो सकता है। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि इनके हत्थे कोई चीज़ आई हो, बंदर के हाथ में आया हुआ उस तरह बंदर वापस नहीं करता। लेकिन अब जो BLA ने हमारे फौजी एहलकारों को अगवा किया है
वहां पर बड़ी ही मुनफरिद सूरत हाल नजर आई कि उनको हमने मुकम्मल ही डिसोन कर दिया कि हमारे हैं ही नहीं। अब जब हमने उन्हें डिसोन कर दिया तो बीएलए ने, वो तो दहशतगर्द है, आपको पता उनके दिल में तो कोई रहम नहीं है, उन्होंने नई वीडियोस बंदूक रख के उनसे रिकॉर्ड करवा ली, जिसमें वो फौजी अपने कार्ड्स भी दिखा रहे हैं, जिसमें वो नादरा के कार्ड्स भी दिखा रहे हैं और बिलक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ऐसे डिसोन मत कीजिए। बात यहां तक रह जाती तो फिर भी था। अब उनका जो इलाका है, जो उनका गांव है, वहां से लोग सामने आ गए हैं और वो वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। एक के बारे में तो कम से कम एक वीडियो सामने आई है जो कह रहे हैं कि हमारे बुनेर का है, हमारे गांव का है, इस लड़के को जो है वो रिहाई दिलवाई जाए, इसको इस तरीके से डिसोन ना करें। जब कोई भी फौज या कोई भी मुल्क अपने किसी शहरी को डिसोन करता है तो इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सूरत हाल जो है वो और कोई नहीं हो सकती। इस सारी सूरत हाल को देखकर मुझे कम से कम वो वाकया याद आ रहा है जिसमें बांग्लादेश ने कम से कम कोई 30-40 साल के बाद अपने एक हीरो, जिसे बांग्लादेश हीरो कहता है और पाकिस्तान उसे एक गद्दार कहता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के बंगाली पायलट मतियुर रहमान, जिन्होंने 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास शहीद, जिन्हें निशाने हैदर का अवार्ड दिया गया था, उनका जहाज अगवा किया था और फिर जाहिर है राशिद मिन्हास साहब ने उस जहाज को पाकिस्तान के अंदर ही गिराकर तबाह कर दिया था, अपनी जान का नजराना पेश किया था, जिसकी वजह से उन्हें निशाने हैदर का अवार्ड दिया गया था। और बांग्लादेश ने दूसरी तरफ जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने मतियुर रहमान को बांग्लादेश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, जो उनका निशाने हैदर कह लें या उनके निशाने हैदर के मुकाबले में, वो उन्होंने उन्हें अवार्ड किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2006 में जब परवेज मुशर्रफ, आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट में थे, मीन वो सदर थे, रुए रवां थे, उन्होंने मार्शाला लगाया हुआ था, उन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ था, उन्होंने आइन तोड़ा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की हुई थी। उस वक्त बांग्लादेश ने, क्योंकि बांग्लादेश लगातार 1971 के बाद से, मतियुर रहमान जो पायलट थे पाकिस्तान एयरफोर्स में बंगाली, जिन्होंने राशिद मिन्हास के साथ ये सारा वाकया किया था, उनकी जो रिमेन्स थी, बाकियात थी, कब्र थी उनकी रिमेन्स को वो कहते थे कि वहाँ पर आप हमें लेकर जाने दें, मुंतकिल करने दें, क्योंकि हमने पूरे फौजी एजाज़ के साथ उन्हें वहाँ दफन करना है और ज़ाहिर है उनकी यादगार, उनका मकबरा वहाँ बनाना है। 2006 में आखिरकार वो कामयाब हुए और बांग्लादेश जो है वो उनकी रिमेन्स को पाकिस्तान से गालिबन PAF मसरूर पर उन्हें बरी किया गया था, दफन किया गया था पहले, वहाँ से उनकी जो बाकियात थी उनको वो ढाका लेकर गए और वहां पूरे फौजी एजाज के साथ उनको वहां दफन किया। इस वाकये की पूरी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि 20 अगस्त 1971 को जब ट्रेनी पायलट राशिद मिन्हास अपनी ट्रेनिंग के लिए PAF मसरूर से अपना तैयारा T-33 गालिबन उनका तैयारा था, उसमें बैठकर वो तैयारा उड़ाने के लिए वो टैक्सी कर रहे थे, तो जो ये मतियुर रहमान साहब थे, बंगाली पायलट थे, कहा जा रहा है, जो लिखा है, जो हमने पढ़ा है, कि उन्होंने किसी पिस्तौल के जोर पर उनको रोका और कुछ लोग कहते वो इंस्ट्रक्टर थे, पहले से ही जहाज में थे। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि नहीं, वो पहले से जहाज में नहीं थे, उन्होंने उनका तैयारा रोका और वो जहाज के अंदर चले गए। कुछ कहते नहीं, पहले से ही जहाज के अंदर थे और उन्होंने उनके सर में कोई भारी चीज़ मारी जिससे वो पहले बेहोश हो गए और फिर जब उनको होश आया तो तैयारा 32 किलोमीटर दूर था सिर्फ इंडियन बॉर्डर से, और वहाँ पर फिर राशिद मिन्हास ने जानबूझकर उस तैयारे को क्रैश करवाया, अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि पाकिस्तान का ऑनर बच सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको निशाने हैदर का अवार्ड दिया। दूसरी तरफ जो मतियुर रहमान है, उन्हें पाकिस्तान ने अपना गद्दार डिक्लेयर किया। जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश ने उन्हें अपना हाईएस्ट अवार्ड, जो निशाने हैदर के इक्विवेलेंट है, वो अवार्ड किया। और फिर 2006 में जैसा मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश आखिरकार सदर मुशर्रफ, सदर तो नहीं, आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, उनसे वो उनकी रिमेन्स जो हैं उनको लेकर जाने में भी कामयाब हुए और वहाँ पर उन्होंने उन्हें पूरी, जैसे एक निशाने हैदर को हम यहाँ पूरा एहतराम देते हैं, उन्होंने पूरा फौजी एहतराम देकर एक हीरो के तौर पर उनकी जो है वो तदफीन की। यहाँ ये याद रहे कि उस वक्त बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म हैं वो आज के बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म तारिक रहमान हैं, इनकी वालदा खालदा ज़िया थी और खालदा ज़िया साहबा जो हैं उनके बारे में ये अमूमी ओपिनियन यही था कि वो पाकिस्तान के साथ उतनी ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं है जितनी शेख हसीना थी। बहरहाल अब ये मामला तो हो गया, लेकिन मेरे लिए हैरानी की सबसे बात यह है कि हमारे एक शहीद, जी हाँ, मेजर अकरम, मेजर मोहम्मद अकरम, वो शहीद हुए थे 1971 की वॉर में और शहीद हुए थे उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में और उनको दफन किया गया ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त के, आज के बांग्लादेश में। अब जाहिर है अलग मुल्क बन गए दोनों, तो जैसे मतियुर रहमान के रिमेन्स वो लेकर यहाँ से गए, हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। गालिबन 2 ही ऐसे निशाने हैदर मिलने वाले हमारे अफसरान हैं जिनको
पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर दफन किया गया। एक मेजर मोहम्मद अकरम जिनको दफन किया गया बांग्लादेश के अंदर, और अभी तक हमने कभी क्लेम नहीं किया उनके रिमेन्स को, या हमने कभी कोशिश नहीं की उनके रिमेन्स को यहाँ लाने की। एटलीस्ट कोई पब्लिक नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि हमने उन्हें निशान हैदर दे रखा है। हाँ, उनकी यादगार ज़रूर बनाई है। उनका जो गांव है, इलाका है झेलम के अंदर, निशान हैदर है, वो ज़ाहिर है। और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर, उनकी यादगार झेलम के अंदर ज़रूर है, लेकिन उनकी जो रिमेन्स हैं उनको हमने लाने की, जैसे मतियुर रहमान साहब को वो लेकर गए, हमने उनको लाने की ऐसी कोशिश नहीं की। आगे चलते हैं जी। कौमी ख़जाने से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अफ्तार के मेहमान, मरियम के मेहमान के नाम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अब उस पर इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी सवालात पूछना शुरू हो गए हैं कि क्या ये मरियम साहबा ने अपने पैसों से ये सब कुछ जो है, क्या ये अपने पैसों से मरियम साहबा ने लोगों को, मतलब मरियम के मेहमान कैसे हो गए? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मेहमान हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आवाम का पैसा है, आवाम अपने पैसों से ही अफ्तारी कर रही है। अच्छा, इसमें एक ये भी सवाल है, उलमा कराम ज़रा इसमें थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें कि पैसा क्योंकि आवाम का है, आवाम के पैसे से ये आवाम अफ्तारी कर रही है, तो इसका सवाब आवाम को जाएगा या सवाब भी मरियम साहबा को इसका जाएगा? अच्छा, कल मैंने तो मजाक में बात की थी, उन्होंने सीरियसली ले लिया। मैंने कहा था कि मरियम साहबा का नाम पकौड़ों पर भी लिख दें, और मैं तरह तरह के तरीके सोच रहा था कि पकौड़े के ऊपर कैसे लिखा जाएगा। मतलब अब मरियम साहबा का नाम जो है वो पकौड़े पर कैसे रखना है, या पकौड़े पर कैसा लिखा जाएगा, या कैसा लगेगा लिखा हुआ मरियम साहबा का नाम पकौड़े के ऊपर। मेरी तो हंसी आ रही है सोच के भी। मैंने तो अज़रा तफन्नन कहा था, लेकिन उन्होंने उसे सीरियस ले लिया। उन्होंने बाकायदा जिस प्लेट के अंदर पकौड़े थे, वो पकौड़े के ऊपर तो वो नाम ना लिख सकी, लेकिन उन्होंने एक पेपर के ऊपर अपनी तस्वीर और नाम लिखकर उन पकौड़ों के ऊपर रख दिया। बोतल खोल देते हैं, ढक्कन उनके पास रह जाता है। बिलावल जो है वो पानी पी लेते हैं, और उसके बाद आप इस पूरी वीडियो के अंदर सईद गनी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए कि उनको मुसीबत पड़ी हुई है जब तक वो ढक्कन बंद नहीं कर देते। अब वो डर भी रहे होंगे कि अगर ढक्कन बंद किया तो बंद करते हुए उनकी उंगली अगर बॉटल को लग गई तो फिर कहीं बिलावल साहब माइंड ना कर जाएं। वो बड़ी मुश्किल में, पुलसरात ही उन्होंने तकरीबन अबूर किया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढक्कन उस पर बंद किया। तो एक तरफ अगर बाजी ने अपनी बैग उठाने के लिए अपनी कनीज़ें रखी हुई हैं, और बाद में उन्हीं कनीज़ों को वो MPS भी बना देती हैं और मिनिस्टर भी बना देती हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अगलों ने भी ढक्कन खोलने के लिए अपने साथ जो है वो वज़रा रखे हुए हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? मतलब आप एक चीज़ को रोते हैं, यहाँ पर हर दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। एयर पंजाब की जी, अब सहाफ़ी बता रहे हैं कि उसकी यूनिफॉर्म भी आ गई है सामने। एयर पंजाब जो कभी बननी नहीं, पहले ही आपको बता दें, ना कभी बनेगी। ये सब ड्रामा है मरियम साहबा का, वो जो जहाज़ है उसको निगल लेने के लिए, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म जो है वो सामने आई है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। वो जो इन्होंने अपनी तरफ से तो ड्रामा किया है, लेकिन उसके नीचे जो वेबसाइट दी हुई है air.punjab.gov, उसको जब आप खोलें तो वेबसाइट मौजूद ही नहीं, कभी बनी नहीं है, कभी वो वेबसाइट बनी नहीं है। लेकिन आपको पता है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, और दूसरा एयर होस्टेस साहबा के इन्होंने बाजू के ऊपर जिस तरीके से चादर पहनाई हुई है, अब मुझे नहीं समझ के एयर होस्टेस साहबा जो हैं वो वहाँ मॉडलिंग करेंगी, रैंप पे वॉक करेंगी, ये वाली ऐसे हाथ में रख के। सोचे ना, एयर होस्टेस साहबा ने एक ऐसे बाजू के ऊपर वो चादर डाली और दूसरे बाजू से ला के आपको वो दें जो है पानी या चाय कुछ भी। तो वो जब ऐसे ही बाजू खोल के, जहाज़ में तो इतनी जगह नहीं होती, खोल के चलेंगी तो फिर सारे लोगों के मुंह पे हाथ लगता जाएगा उनका। तो बहरहाल अजीब ही इनके ड्रामे हैं, अजीब ही इनकी बातें, इसके ऊपर क्या बात करें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।